हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th एनसीईआरटी हनीकॉम्ब की बुक का चैप्टर नंबर 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिटेक्टिव का मतलब क्या होता है। सो डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूस एंड एक्सपर्ट डिटेक्टिव मतलब एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही एक्सपर्ट डिटेक्टिव। देन ये एक स्टोरी है एंड ये कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इसका फर्स्ट पार्ट सबसे पहले हम पढ़ते हैं। एज वी वॉकड बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक, Seven said, "He does not look anything like a monster, Maya, but did you see how thin he is? Maybe he is very poor and cannot afford to eat. He cannot be poor if he is a cock on the run. I told him he's probably got millions of rupees slashed away somewhere in that room. Do you really think he's a criminal, Maya? He does not look like one. Nishad looked doubtful. Of course he's one. 7, I said, and he certainly is not. Starving Mr. Mehta told us that Ramesh bring his meal up from the restaurant downstairs. सो यहाँ पे मतलब एक काइंड ऑफ स्टोरी है एंड अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। सो अगर आपको समझना है ये लोग क्या बात कर रहे हैं तो ऊपर यहाँ पे एक बॉक्स है, हमें उसे पढ़ना पड़ेगा। Nisad, a boy of 7, also called 7 because his name means the seventh note of the music स्केल। सो यहाँ पे जो 7 है उसका मतलब है निशद, मतलब निशद नाम का एक लड़का है, उसका निकनेम आप बोल सकते हो 7 है। वो 7 साल का भी है स्टोरी में। एंड हिज 10-year-old सिस्टर माया, और उसकी 10 साल बड़ी सिस्टर मतलब उसकी 10 साल बड़ी बहन माया। एंड वो दोनों बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। मिस्टर नाथ, देन वन डे the children's marble roll into Mr. Nath's room and Nishad get a chance to see him. Is he a cock on the run? Why is his face badly scratched? Why has he no friends? तो उसके बाद में मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। और यहाँ पे आगे मिस्टर नाथ नाम के एक आदमी। सो ये जो मिस्टर नाथ है ना वो उनके पड़ोसी होते हैं। तो ऐसे एक दिन निशद में और उनके दोस्त खेल रहे होते हैं, तो वैसे ही मतलब उनके जो कंची होते हैं वो चले जाते हैं इनके रूम में। फिर जो निशद होता है उसे एक चांस मिल जाता है कि चलो इनके रूम में देखते हैं ये आखिर है कौन, क्योंकि इनके चेहरे पे एक बहुत बड़ा सा निशान था, मतलब इनके चेहरे को बहुत बड़ी चोट लग रखी थी एंड उनका कोई दोस्त भी नहीं था। तो निशद ये सब सोच रहा था कि ऐसा क्यों नहीं, और चलो एक बार जाके देख लेते हैं, मौका अच्छा है, मेरे कंचे अंदर गए हैं, कंचे भी निकाल लूँगा और इसी बहाने देख भी लूँगा। Nishad's mother, a doctor, knows Mr. Nath as a patient who is very polite. So यहाँ पे निशद की जो मदर होती है ना वो होती है डॉक्टर, और वो जो मिस्टर नाथ है ना वो होते हैं उनके पेशेंट। तो जो उसकी मदर होती है निशद की, वो बोलते हैं कि जो मिस्टर नाथ है वो तो बहुत पोलाइट हैं, मतलब बहुत विनम्रता से बात करते हैं, सबसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। देन अब ये समझ लेते हैं। सो मतलब ये लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ना कि निशद और माया की मिस्टर नाथ क्या है, मतलब कैसे है, क्या है मिस्टर नाथ। एंड वहीं पे जो माया होती है वो बोलती है कि तुमने देखा है वो कितने पतले हैं, मतलब तुमने देखा है कि मिस्टर नाथ कितने पतले हैं। फिर उसके बाद वो बोलती है कि हो सकता है वो बहुत ज़्यादा गरीब हो और वो खाना अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब खाना नहीं खरीद सकते, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पतले हैं। वो बोलती है कि वो मतलब कोई, मेरे को तो नहीं लगता वो कोई क्रिमिनल वगैरह है जो जेल से भागे हैं। तो फिर उसके बाद जो निशद होता है वो बोलता है कि हो सकता है उन्हें मिलियंस ऑफ रुपीज़ मतलब ऐसे ही पड़े मिल गए हो, मतलब मिलियंस ऑफ रुपीज़ बहुत ज़्यादा पैसे उन्हें पड़े मिल गए और वही पैसे लेके वो बैठे हो, मतलब वो किसी को दिखाना नहीं चाहते कि उनके पास इतना पैसा है, उन्हें इतना सारा पैसा मिला था। एंड फिर वो बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है वो एक क्रिमिनल है। तो माया बोलती है नहीं, वो दिखते तो नहीं है क्रिमिनल की तरह, कि वो मतलब क्रिमिनल अलग टाइप के दिखते हैं ना। तो बोलते हैं माया बोलती है कि जो मिस्टर नाथ है वो क्रिमिनल की तरह तो नहीं दिखते हैं, नॉर्मली दिखते हैं। फिर यहाँ पे कोई मिस्टर मेहता है, तो वो जो निशद होता है वो बोलता है कि जो मिस्टर मेहता है ना, इन्होंने मीर को बताया था एक दिन कि जो रमेश है ना वो उनके लिए खाना लेके आता है, मतलब मिस्टर नाथ के लिए खाना लेके आता है
एक रेस्टोरेंट से जो कि पास में ही है। मतलब कोई रमेश नाम का आदमी है, वो डिलीवरी बॉय है किसी रेस्टोरेंट का, और वो रोज मिस्टर नाथ के लिए खाना लेके आता है पास के ही एक रेस्टोरेंट से। बट माया, मिस्टर मेहता told us he does not work anywhere, so how can he possibly have money to pay for food? Nishad said. Exactly, I exclaimed. He must have lot of money hidden somewhere, maybe in the truck in his room. It's probably full of silver and gold and jewelry and what rubbish, Nishad interrupted. I know I am right, stupid. I told him, by the way, 7. Did you see his scares? I could not, it was too dark, but I bet he got them during a shot out with the police or something. Mummy told us quite clearly that they were born skates. फिर उसके बाद जो होती है वो माया बोलती है कि जो मिस्टर मेहता थे उन्होंने तो हमें ये भी बताया था कि वो जो है ना वो कहीं काम वगैरह नहीं करते हैं। सो अगर वो कहीं काम नहीं करते हैं, पूरे टाइम घर पे ही रहते हैं, तो उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए कि वो रोज खाना खरीद के खा रहे हैं। मतलब वो खाने के लिए पैसे कैसे देते हैं? तो फिर वो माया होती है वो बोलती है कि मुझे लगता है ना, मैंने कहा था ना कि उन्होंने बहुत सारे पैसे छुपा के रखे हैं अपने रूम में। उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल गए होंगे, मिलियंस रुपये मिल गए होंगे, उन्होंने वो लिए, उन्हें छुपा दिया अपने घर के अंदर। वो हो सकता है सोना हो, चांदी हो, मतलब छुपा दिया होगा, या फिर उन्होंने ये सब कहीं से चोरी किया होगा। क्योंकि अगर वो कहीं काम नहीं करते हैं तो उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है कि वो खाना खरीद सके और रोज रोज खाना खाएं। फिर जो निषाद होता है वो बोलता है रुक जाओ। फिर वो निषाद होता है वो बोलते है तुमने देखा है कि उसके जो चेहरा है ना, उनके चेहरे पे एक निशान टाइप का है। तो जो निषाद होता है वो बोलता है हो सकता है कि ये जो निशान है ना वो उन्हें मतलब किसी पुलिस के साथ फाइट वगैरह में हो, या फिर वो कहीं से चोरी वगैरह करके भाग रहे हो, उसमें पुलिस उनका पीछा कर रही हो, उसमें उन्हें लग गई हो। तो ये होता है वो निषाद बोलता है। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out. I suggest 7 looked अनश्योरली। फिर उसके बाद जो वो निषाद होता है वो बोलता है अगर पुलिस को उन्हें बाहर निकालना है ना उनके घर से, मतलब उन्हें बाहर निकाल के पकड़ना है, तो पता है पुलिस को क्या करना चाहिए? उनके घर में आग लगा देनी चाहिए। अगर उनके घर में आग लगेगी ना तो वो गारंटीड बाहर आ ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वो जलने के लिए तो रुकेंगे नहीं, वो गारंटीड अपने घर के बाहर आएंगे और पुलिस उन्हें बहुत ही आराम से पकड़ लेगी। On the Monday following Mama's birthday, 7 went alone with her to the clinic at Girgaum, as I was spending the evening with a school friend. When they returned, Nishad told me he had been to see Mr. Nath, and I felt most annoyed that I had not been there. 7 had been quite upset about Mr. Nath's unusual appearance and we sure that he was starving. He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." The man had opened it and asked, "Lost another marble?" He had observably recognized my brother. "No," said Nishad. He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. सो यहाँ पे जो निषाद और माया होते हैं ना वो मिस्टर नाथ के बारे में ही सोच रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, और तभी निषाद बोलता है कि यार मुझे कभी कभी ना मिस्टर नाथ के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ना ही उनका कोई दोस्त है, ना ही वो घर से बाहर निकलते हैं, पता नहीं वो रह कैसे लेते उस रूम के अंदर। मतलब अब उन्हें मतलब ये जो थे उन्हें मिस्टर नाथ के बारे में बुरा लग रहा था, क्योंकि मतलब कोई भी इंसान कैसे रूम में रह सकता है बिना किसी फ्रेंड वगैरह के, और वो पेशेंट भी है, मतलब उन्हें कोई बीमारी भी है, तो इसलिए इन्हें बुरा लग रहा था निषाद और माया को मिस्टर नाथ के बारे में। तो फिर उसके बाद ये लोग बहुत टाइम तक सोचते हैं कि क्या करें मिस्टर नाथ के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करें। तो ऐसे ही सोचते सोचते ना वो माया होती है वो पूछती है कि तुमने बिल्कुल भी नहीं देखा मतलब उनके घर के अंदर? तो निषाद होता है वो बोलता है नहीं मैंने कुछ नहीं देखा। तो उसके बाद
माया बोलती है कि अरे तुम्हें याद है मेहता अंकल ने हमें बताया था वो रमेश के बारे में, जो कि मतलब उनके डिलीवरी वगैरह करने जाते हैं उनके घर पे खाने की। तो फिर जो माया होती है वो बोलती है निशद से कि तुम जाओ जाके ना वो जो रमेश है उससे दोस्ती कर लो। क्या पता दोस्ती करने के बाद रमेश को वो मिस्टर नाथ के बारे में पता हो, क्योंकि वही एक ऐसा है जो कि रोज मिस्टर नाथ के पास जाता है। हो सकता है मिस्टर नाथ से उसकी बातचीत भी अच्छी हो। तो उसके बाद वो लोग जाते हैं, मतलब वो जो निशद होता है वो जाता है, जाके वो रमेश से दोस्ती करता है। तो फिर उसके बाद निशद उससे दोस्ती कर लेता है। फिर जो रमेश होता है वो उसे बताता है कि जो वो रमेश है ना वो जाता है वो मिस्टर नाथ के लिए 2 टाइम का खाना लेके, मतलब एक सुबह का और एक रात का, और 2 कप चाय लेके जाता है। मतलब एक वो जो चाय होती है वो 2 कप लेके जाता है, वो चाय भी वो एक सुबह में लेके जाता है और एक दोपहर में। तो उसके बाद वो जो रमेश होता है वो बोलता है अरे वो हर रोज़ एक ही तरीके का खाना मंगाते हैं, मतलब वो 2 चपाती मंगाते हैं, थोड़ी सी दाल मंगाते हैं, मतलब रोज़ फूड वो रोज़ मंगाते हैं, थोड़ी सी वेजिटेबल बनाते हैं, मतलब थोड़ी सी सब्ज़ी भी मंगा लेते हैं। फिर जो मिस्टर नाथ होते हैं ना वो उससे कैश और टिप मतलब टाइम टू टाइम दे देते हैं, मतलब पैसे भी उसे टाइम टू टाइम दे देते हैं और टिप वगैरह भी उसे देते रहते हैं। तो उसके बाद जो रमेश होता है ना वो उन्हें थोड़ी सी अजीब सी चीज़ बताता है, जो वो होती है वो हर संडे ना 2 लंच लाता है मिस्टर नाथ के रूम के लिए, और कोई मैन भी आता है उसके घर पे संडे के दिन। वो बहुत ज़्यादा लंबा है, मतलब ठीक ठाक ही है, पर उसकी हाइट थोड़ी सी लंबी है। और जो उसके घर पे आता है ना मतलब मिस्टर नाथ की, वो बहुत ज़्यादा बात करता है, मतलब मिस्टर नाथ की तरह नहीं है, मिस्टर नाथ तो जल्दी कुछ बोलते भी नहीं है। फिर उसके बाद जो माया होती है वो निशद को बोलती है वेंडर निशद तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब हमें बहुत सारी क्लूज़ मिल गए हैं, मतलब हम प्रोग्रेस पे हैं हमारी इंक्वायरी में। मतलब ये लोग खुद को डिटेक्टिव समझ रहे हैं और ये इंक्वायरी कर रहे हैं मिस्टर नाथ की। मतलब ये लोग बस ये पता लगाना चाहते हैं डिटेक्टिव की तरह कि मिस्टर नाथ कोई क्रिमिनल वगैरह तो नहीं है, मिस्टर नाथ आखिर है कौन। तो उसके बाद ये जो होते हैं वो बोलते हैं कि अरे हम एक्सपर्ट डिटेक्टिव है, हमें जो हमारा शिकार है उसे फंसाना पड़ेगा। क्रिमिनल से कहना लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टली। तो उसके बाद जो होते हैं वो बोलते हैं कि जो क्रिमिनल्स होते हैं ना वो थोड़े से अलग दिखते हैं, मतलब नॉर्मल लोगों की तरह नहीं दिखते, थोड़े से अलग दिखते हैं। क्या तुमने मतलब वो किसी क्रिमिनल का नाम लेते हो, बोलते हैं कि क्या तुमने इसकी मतलब इसकी फ़ोटो देखी थी कल के न्यूज़पेपर में। वो तो है मतलब किसी भी मतलब वो तो नॉर्मली दिखते हैं, जैसे लोग रोड पे वगैरह पे घूमते हो तो नॉर्मल उन लोगों की तरह ही दिखता है। तो उसके बाद अब बहुत दिनों के बाद ना टाइम आ गया था स्कूल खुलने का, एक बहुत लंबे समर वेकेशन के बाद। मतलब इनके अभी समर वेकेशन चल रहे थे और ये समर वेकेशन में ये सब काम कर रहे थे, मतलब डिटेक्टिव बन के ये मिस्टर नाथ की इंक्वायरी कर रहे थे। तो बहुत दिनों के समर वेकेशन के बाद इनका स्कूल फाइनली खुलने वाला था। पर जिस दिन इनका स्कूल खुलने वाला था ना उसी दिन हो जाती है बहुत तेज़ बारिश, और मतलब रोड पे पानी वगैरह भर जाता है। तो ये उनके लिए एक अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे हो जाता है, मतलब ये छुट्टी हो जाती है उनके लिए, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है तो स्कूल उनका उस दिन बंद हो जाता है। ये उनके लिए हो जाती है अनएक्सपेक्टेड छुट्टी, मतलब अचानक से छुट्टी हो जाती है। तो फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि हमें ये जो टाइम है ना इसे अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी छुट्टियां भी ख़त्म हो रही हैं और जब हमारे स्कूल खुल जाएंगे ना तो हमें इतना तो टाइम नहीं मिलेगा। तो ये आज लास्ट दिन है हमारी छुट्टी का, हो सकता है कल से हमारे स्कूल खुल जाए, तो हमें ना ये जो टाइम है जो आज का दिन है उसे अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद वो मतलब अपने डेस्क पे बैठ जाता है अपने बेडरूम की, और एक शीट ऑफ पेपर ले लेता है उसके साथ। तो माया मतलब ये करती है कि वो एक शीट ऑफ पेपर ले लेती है, उसे लेके वो बैठ जाती है अपने रूम की जो डेस्क टाइप की है उसमें। यहाँ पे इमेज भी आप उसमें देख सकते हैं। तो उसके बाद देन आई बिगेन राइटिंग अबाउट हाफ एन आवर लेटर आई टर्न टूवर्ड्स सेवन हु वॉज लाइंग ऑन हिज टमी चिन्स cupped in his palms reading comic. Want to hear what I have written? तो फिर उसके बाद जो माया होते हैं वो बोलते हैं कि मतलब मैं मतलब पीस ऑफ पेपर लेके बैठ जाती हूँ, फिर मैं कम से कम आधा 1 घंटा लिखती हूँ। फिर उसके बाद मैं 7 की तरफ मतलब जो निशद है उसकी तरफ देखती हूँ, वो तो मस्त अपना आराम से लेटा होता है पेट के बगल, मतलब बेड लेट के वो मस्त कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है। तो फिर ये जो होती है माया वो पूछती है निशद से कि निशद क्या तुम्हें सुनना है मैंने अभी तक क्या लिखा है, मतलब मैं इतने टाइम से क्या लिख रही हूँ।
मैंने बोला था ना कि ये जो स्टोरी है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पार्ट 1 इतना ही था, मतलब पार्ट 1 में ये जो माया होती है वो बैठ जाती है एक पीस ऑफ पेपर लेके, उसमें वो लिखती है अपना। फिर उसके बाद अभी पार्ट 2 यहाँ से शुरू हो गया जिसमें वो माया लिखती है बहुत टाइम तक, फिर वो आके पार्ट 2 में बताएगी कि उसने क्या क्या लिखा निषद को। की वीडियो बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।